today we are going to discuss your 7th topic wise NEET type test. ठीक है, तो this is your physics part. तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो इंसिडेंट रे है इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर दिया गया है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सपोज करो कि ये अपना मिरर हो गया एंड दिस इज इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया. और ये अपना नॉर्मल हो गया. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में इक्वल होगा. तो जो इंसिडेंट वेक्टर है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक वेक्टर एज्यूम करें, जो इंसिडेंट रे है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं. दिस इज माइनस ऑफ आई वेक्टर. ठीक है, तो जो माइनस आई वेक्टर होगा एंड जो आर वेक्टर है इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 2 टाइम्स थीटा. तो अपने पास इक्वेशन होना चाहिए माइनस आई डॉट आर. ठीक है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज कॉस 2 थीटा. ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये जो आई वेक्टर है एंड ये जो आर वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं. तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ. तो दिस इज -9 + 16 दिस डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू दिस इज 1 × 1 × cos 2 थीटा. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज -7 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू cos 2 थीटा. cos 2 थीटा को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा दिस -1 एंड 1 को इधर लेकर के आएंगे एंड फाइनली cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एंड जो cos थीटा यहाँ से आपका आना चाहिए दिस इज 3/5. तो आपका थीटा हो गया दिस इज 53 डिग्री. ये अपना आंसर हो जाना चाहिए. Question number 2. An object is placed at 6 cm in the front of a concave mirror. तो आपका ये सपोज करिए कि दिस इज कॉन्केव मिरर एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 15 सेंटीमीटर. तो जो फोकल लेंथ होगा दैट इज 7.5 सेंटीमीटर. तो ये जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है ये फोकस जो वाला जो पॉइंट है एंड जो पोल है उसके बीच में कहीं पर रखा गया है. यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, मैग्नीफाइड बनता है एंड इरेक्ट बनता है. ठीक है, तो वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर. क्वेश्चन नंबर 3. तो बोला जा रहा है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब मैग्निफिकेशन जो है दैट इज मैग्निफिकेशन इज 3. तो मैग्निफिकेशन +3 भी हो सकता है एंड -3 भी हो सकता है बिकॉज इसमें वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज भी बनता है एंड रियल मैग्नीफाइड इमेज भी बनता है. ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होगा दिस इज -f डिवाइडेड बाई u - f. और इसको हम लोग लिख करके सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज +3 और -3. इसको 2 बार सॉल्व करेंगे एंड u का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एंड जो फोकस का जो वैल्यू रखेंगे दिस इज -15 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, यहाँ से u का वैल्यू सॉल्व करेंगे. 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा. जो भी आपका आंसर मैच करेगा उसको टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 4. एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री passes along the interface surface of the 2 media. तो सपोज करिए कि ऐसा हो गया दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2 और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज 53 डिग्री एंड ये जो कॉमन सरफेस है इसी के अलॉन्ग लाइट रे फाइनली चला गया. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए दैट इज 90 डिग्री. तो हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए दिस इज μ1 sin 53 डिग्री इक्वल्स टू μ2 इंटू sin 90 डिग्री. तो μ1 इज c डिवाइडेड बाई v1
into sin 53 degree is 4 divided by 5 equals to mu2 is c divided by v2 and sin 90 degree is 1. ठीक है, तो यहाँ से v2 का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे. v2 इज दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू v1. तो जो भी v1 है 2 इंटू 10 पावर 6 उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आपका ये आंसर हो जाना चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि एक टैंक है और इसमें हाफ डेप्थ तक एक लिक्विड रखा गया है. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n एंड जो रिमेनिंग हाफ है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n/2. तो यहाँ से लाइट रे को ऐसे अपोर डायरेक्शन में भेजते हैं और सपोज करिए कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है. तो लाइट रे पहले डिस्टेंस चल रहा है, दिस इज d/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n इंटू जहाँ से देखा जा रहा है दैट इज एयर, प्लस फिर ये वाला डिस्टेंस है तो जो दैट इज d/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n/2 इंटू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1. तो ये यहाँ से पता चलना चाहिए कि कितना डिस्टेंस नीचे x डिस्टेंस यहाँ पर इमेज बन रहा होगा. तो दिस इज x. तो जो x का वैल्यू आना चाहिए आपका ये दिस इज 3d डिवाइडेड बाई 2n. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. The refracting angle and the minimum angle of deviation of a prism is same as 60 degree. तो जो मिनिमम डेविएशन होता है इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कि जो मिनिमम डेविएशन होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स i माइनस a. ठीक है, तो दिस इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू आई माइनस 60 डिग्री. तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस इज 60 डिग्री एंड अपने को पता है कि दिस इज जब मिनिमम डेविएशन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होना चाहिए और जो R1 R2 होगा वो भी आपस में इक्वल रहेगा. तो R1 प्लस R2 इज a, दैट मीन्स 2R इक्वल्स टू a. तो जो R का वैल्यू होना चाहिए दिस इज a/2. तो दिस इज 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री. अपने पास इक्वेशन होना चाहिए साइन i इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन r. तो साइन i इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन r. i का वैल्यू 60 डिग्री. तो दिस इज साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन 30 डिग्री. यहाँ से म्यू का वैल्यू आपको होना चाहिए दिस इज √3. सो क्वेश्चन नंबर 7, जो मिनिमम डेविएशन होगा उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है दिस इज म्यू -1 दिस इंटू ए. तो म्यू का वैल्यू इज 1.6 -1 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 4 डिग्री. तो यहाँ से जो भी आंसर आना चाहिए दिस इज 0.6 इंटू 4 दिस इज 2.4 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 8, जो रियर व्यू मिरर होता है ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर. तो पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर इज माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाई u माइनस f. तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर एंड आपका फोकल लेंथ जाना चाहिए 1 मीटर. तो दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाई u का वैल्यू इज दिस इज -10 तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन आ रहा है दिस इज 1/10 और जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा दैट इज मैग्निफिकेशन का स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो दिस इज -1/10 स्क्वायर दिस इंटू 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो आपका ये आंसर होना चाहिए. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज -1/20
मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इसका इमेज होगा ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो 1/20 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा आंसर, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ इन एयर इज फाउंड टू बी 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा जा रहा है, फोकल लेंथ दिया गया है, तो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ के लिए दिस इज 1/f म्यू -1, ठीक है। इसमें सब डाटा वगैरह पुट करना है आपको, फोकल लेंथ दिया गया है, रेडियस r1 r2 सब कुछ दिया गया है, म्यू का वैल्यू पूछा गया है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, a lens of focal length 10 cm is made of glass of refractive index 1.5। तो एयर में बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5, और जब इसको लिक्विड में रखेंगे तो फोकल लेंथ कितना होना चाहिए। तो अपने पास इक्वेशन है एयर के लिए, दिस इज 1/10 इक्वल्स टू 1.5 - 1 दिस डिवाइडेड बाई 1, एंड यहाँ पर आना चाहिए दिस इज 1/r1 - 1/r2, ठीक है, 1/r1 - 1/r2। और जब इसको लिक्विड मेजर करेंगे तो दिस इज 1 सपोज करो लिक्विड में f इक्वल्स टू 1.5 दिस माइनस लिक्विड का, तो 1.25 दिस डिवाइडेड बाई लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। ऐसा, और इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद f के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आना चाहिए दिस इज 25 सेंटीमीटर। Question number 11, convex lens of focal length 20 cm is placed in contact with concave lens of focal length 15 cm। तो अपने पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f1 इज कॉन्वेक्स तो +20 एंड 1/f2 इज दिस इज -15। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, f का वैल्यू जो भी आएगा, f इक्विवेलेंट का वैल्यू जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो मतलब कि जो फाइनल बिहेवियर होगा दैट इज कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, एंड अगर नेगेटिव आया तो फाइनल बिहेवियर इज कॉनकेव दैट इज डाइवर्जिंग। क्वेश्चन नंबर 12, the length of the tube length of the microscope is 40 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इसमें दिस इज VO डिवाइडेड बाई UO इंटू नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए दिस इज D डिवाइडेड बाई FE, ऐसा फॉर्मूला होता है अपने पास। हाँ, तो देखो ये जो VO बाई UO का वैल्यू है इसको अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस होगा, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो 1/VO माइनस 1/U, U का वैल्यू इज माइनस ऑफ UO इक्वल्स टू दिस इज 1/FO। तो यहाँ से जो 1/UO का वैल्यू है दिस इज 1/FO माइनस 1/VO, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज VO माइनस FO डिवाइडेड बाई VO इंटू FO। अब ऑब्जेक्टिव ये जो VO है इसको इधर लेकर के आएंगे, दिस इज VO डिवाइडेड बाई UO इक्वल्स टू VO माइनस FO डिवाइडेड बाई दिस इज FO, ऐसा। तो यहाँ पर जो ये ट्यूब लेंथ दिया गया है इसका देखो कंस्ट्रक्शन जो होता है ऐसा, सपोज करो दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंथ एंड दिस इज आई पीस, तो यहाँ पर कहीं होना चाहिए, यहाँ पर कहीं होना चाहिए फोकस FO और इधर कहीं होना चाहिए दिस इज FE। तो जो VO होगा आपका, जो VO जो भी होना चाहिए इस लेंस से जितना इधर बनेगा VO, सपोज करो कि ये अपना VO है, दिस इज VO, तो VO जहाँ पर भी होना चाहिए, VO जहाँ पर भी होना चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए VO वाला जो पॉइंट है वो FE के पास में होगा, ठीक है, और VO में से FO को हटा देंगे तो आपका जो डिस्टेंस बचेगा वो FE और FO के बीच का डिस्टेंस बचेगा, और उसी को
ट्यूब लेंथ बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज इनका जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत कम होता है, इनका जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये जो लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी ट्यूब लेंथ बोला जाता है, और ये जो दोनों ये जो फोकस है इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी फोकल लेंथ ही बोला जाता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो VO होगा वो FE के पास होगा, और VO में से जब FO घटाएंगे तो ये दोनों फोकल के बीच में डिस्टेंस पता चलेगा, इसी को ट्यूब लेंथ बोला जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ट्यूब लेंथ डिवाइडेड बाई ऐसा। तो फाइनली जो अपना फॉर्मूला बना, दिस इज ट्यूब लेंथ डिवाइडेड बाई FO दिस इंटू D डिवाइडेड बाई FE, ठीक है। अब इसमें सब डाटा पुट करेंगे एंड कैलकुलेशन करेंगे, आपका ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस इफ, तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करने के लिए जो वेवलेंथ रहना चाहिए ये कम होना चाहिए, और जो न्यूमेरिकल एपरेटस है उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको बोला जा रहा है कि ये कम है, इसको डिक्रीज कर दिया गया, तो ये गलत होना चाहिए। एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज डिक्रीज, तो अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये ठीक है। इसका जो वैल्यू होना चाहिए, इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा रिजोल्यूशन के लिए, ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर के लिए। तो इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, इसका वैल्यू कम होना चाहिए। तो इसको डिक्रीज किया गया है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा ये भी डिक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा रखेंगे तो वेवलेंथ अपने आप ही कम होगा। तो ये दोनों बात ठीक है, और सेकंड वाला नहीं मैच कर रहा है, तो आपका ये हो जाना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, the second dark fringe is at 0.3 centimeter from the center. What is the distance of sixth bright fringe from the center? तो जो सेकेंड डार्क फ्रिंज है, सपोज करो कि ये आपका सेंट्रल हो गया, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, एंड ये आपका फर्स्ट मिनिमा हुआ, एंड ये आपका हुआ सेकेंड मिनिमा, ठीक है। तो सेकेंड जो डार्क फ्रिंज है उसका जो डिस्टेंस आ रहा है दिस इज बीटा प्लस बीटा बाई 2, तो आपके पास वैल्यू मिल रहा है 3 बीटा बाई 2। इसका जो वैल्यू है दिस इज 0.3 सेंटीमीटर, दिस इज 0.3 सेंटीमीटर। फिर पूछा जा रहा है कि यहाँ से जो सिक्स्थ वाला जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा उसका कितना डिस्टेंस होगा। तो सपोज करो वाई डिस्टेंस पर है, तो दिस इज 6 टाइम्स बीटा, यहाँ से बीटा का वैल्यू ला करके इसमें पुट कर देंगे, दिस इज 6 इंटू, ये होना चाहिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, दिस इज 0.2, तो ये आना चाहिए 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बोला जा रहा है कि दोनों का जो ब्राइट फ्रिंज है वो कॉन्साइड करे मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो सपोज करो कि ये वाला जो वेवलेंथ है इसका कुछ n1 मैक्सिमा बना और इसका कुछ n2 मैक्सिमा बना। तो दिस इज n1 इंटू बीटा 1 इक्वल टू n2 इंटू बीटा 2। तो n1 लैम्डा 1 d डिवाइडेड बाई d इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 d डिवाइडेड बाई d। तो ये d और d ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से अपने को मिल रहा है n1 डिवाइडेड बाई n2 इज लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। इसका जो वैल्यू आना चाहिए दिस इज ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 13 से कैंसिल करो, ठीक है, दिस इज 3/4। तो अब इसमें देखेंगे कि n1 और n2 का मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर का जो मैक्सिमा बनेगा वहीं सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। तो सपोज करो n1 का वैल्यू 3 रखते हैं और n2 का वैल्यू 4 रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बनेगा वो कहाँ पर फिर से कॉमन बनेगा, 6 और 8 वाला कॉमन बनेगा। तो अपने को पूछा जा रहा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो सेंट्रल मैक्सिमा उससे मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए कितना होना चाहिए, जो y का वैल्यू होना चाहिए, दिस इज n1 के जहाँ पर पुट कर देंगे 3, ठीक है। तो दिस इज 3 बीटा 1 इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लें और 4 टाइम्स बीटा 2 इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। इसमें ला करके डाटा पुट कर देंगे, जैसे 3 बीटा 1 का वैल्यू इज
दिस इज लैम्डा डी बाई डी, तो दिस इज 520 इंटू 10 टू द पावर -9, दिस इज लैम्डा हो गया इंटू डी, दैट इज 1.5, दिस इज 1.5 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, और स्लिट के बीच में सेपरेशन दिस इज 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, जो भी आना चाहिए अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, from a distance source fall on a single slit of 1 mm width, the diffraction pattern is observed 2 meter away. What is the distance between the first dark fringe on the either side of the central maxima? तो इसमें ये जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनता है आपका, ये जो सेंटर वाला जो मैक्सिमा बनता है, और उसके बाद ये सब जो मैक्सिमा बनता है, तो जो सेंटर वाला मैक्सिमा बनता है, ये आपका जो सेंटर वाला मैक्सिमम बनता है उसका जो विड्थ होता है दैट इज दिस इज 2 बीटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डार्क इधर हो गया और ये फर्स्ट डार्क इधर हो गया, इसके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 2 टाइम्स बीटा, तो आपसे ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 2 टाइम्स बीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज लैम्डा डी डिवाइडेड बाई जो भी विड्थ है स्लिट का, ठीक है, इसमें डाटा से पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर मिलना चाहिए। Question number 17. The separation between the slits is 1 millimeter and the screen is placed at 1 meter away. Wavelength दिया गया है, ठीक है। What should be the width of the slit to obtain 10 maxima of double slit pattern within the central maxima of the single slit? बोला जा रहा है सिंगल स्लिट का जो मैक्सिमा बनेगा उसके अंदर ही जो डबल स्लिट का मैक्सिमा है वो 10 मैक्सिमा लाई करे, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन होना चाहिए 2 टाइम्स, ये हो गया आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है, और 10 मैक्सिमा आने चाहिए डबल स्लिट वाला, तो दिस इज 10 ऐसा, ठीक है। अब इसमें आपको देख लीजिए क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द स्लिट, आपसे ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसमें सब डाटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू इज ए इज दिस इज डी डिवाइडेड बाई ये 2 से कैंसिल होना चाहिए, डी डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर होगा, दैट इज 1 मिलीमीटर, दिस डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 0.2 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, बोला जा रहा है कि 2 पोलराइजर हैं एंड इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री, ठीक है, और इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी दिया गया है, एंड बोला गया है कि जो सेकेंड वाला पोलराइजर है उससे फाइनली जब लाइट रे बाहर आएगा तो उसका कितना इंटेंसिटी होना चाहिए। तो जो फर्स्ट वाला पोलराइजर होगा वो इंटेंसिटी बना देगा I0/2, वो हाफ कर देगा, और जो सेकेंड वाला पोलराइजर है वो फर्स्ट वाले पोलराइजर का जो भी एक्सिस है उससे 37 डिग्री पर है, तो दिस इज cos स्क्वायर 37 डिग्री, तो ये फाइनल इंटेंसिटी होना चाहिए, ठीक है। इसमें सब आप डाटा पुट कर देंगे, वहाँ से आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो सपोज करो ऐसे इंसिडेंट रे हुआ एंड दिस इज नॉर्मल, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हुआ एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये 90 डिग्री है। सपोज करो दिस इज थीटा एंगल और दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज μ1 sin थीटा इक्वल्स टू μ2 μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, तो दिस इज 1 this is 1 sin theta, this is 1 sin theta,
दिस इज 1 साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मिलना चाहिए म्यू इक्वल्स टू दिस इज tan थीटा, ठीक है। और जो म्यू का वैल्यू दिस इज 1.34, 1.34 मीन्स ऑलमोस्ट दिस इज 4/3 tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आना चाहिए दिस इज 53 डिग्री। And question number 20. Young's double slit experiment is performed in a liquid. 10th bright fringe in the liquid lies where 6th dark fringe lies in vacuum. तो जो 6 वाला dark fringe बनना चाहिए in the vacuum, वो कहाँ पर बनना चाहिए? This is 5 बीटा प्लस बीटा बाई 2, ये होना चाहिए वैक्यूम में, ठीक है। और ये बराबर आपका जो 10th वाला डार्क फ्रिंज है इन द लिक्विड, तो दिस इज 10, यहाँ पर जो लिक्विड में बीटा होना चाहिए उसको लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज बीटा 2। अब इसमें सब डाटा पुट करेंगे, दिस इज 11 डिवाइडेड बाई 2 बीटा, बीटा इज लैम्डा डी, दिस डिवाइडेड बाई टी, और लिक्विड क्या लिखेंगे, दिस इज 10, जो बीटा 2 लिखेंगे दिस इज नया वाला लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है, दिस इंटू डी, दिस डिवाइडेड बाई डी। और इसमें सब डाटा पुट करेंगे, ये देख लो लैम्डा डी बाई डी ये कैंसिल हुआ, लैम्डा डी बाई डी ये कैंसिल हुआ, एंड जो म्यू का वैल्यू आ रहा है दिस इज, जो म्यू का वैल्यू है दिस इज म्यू इज 20 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। और दिस इज ऑलमोस्ट 1.8, तो आपका ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21. The ratio of intensity at the center of bright fringe to the intensity at a point at a distance 3/4 of the fringe width from the center of the screen. तो center of the screen से y distance, अभी अगर हम मान लो intensity लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है this is maximum intensity, जो भी सेंट्रल जो भी जहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा आकर करे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आकर करे, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा दिस इनटू कॉस स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई बीटा, दिस इनटू वाई, वेयर वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपसे पूछा जा रहा है आई इक्वल्स टू मैक्सिमम इंटेंसिटी दिस इनटू कॉस स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई बीटा, एंड जो y का वैल्यू है दिस इज 3 बीटा बाई 4, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हुआ, दिस इज 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 मीन्स दिस इज 90 प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से वैल्यू होना चाहिए i इक्वल्स टू आई मैक्सिमम 1/√2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई का जो वैल्यू होगा दिस इज 2:1, तो ये आपका आंसर हो गया।